हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी में प्रीवियस ईयर में पॉलिटी में आज हम 2014 का क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें आपके टोटल 19 क्वेश्चन है। तो आज हम ये कंप्लीट करेंगे, यानी पार्ट 7 कंप्लीट हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1, द राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन एंड द मेंबर्स एंजॉय अ टेन्योर ऑफ 6 इयर्स। यस, ये आपके करेक्ट स्टेटमेंट है कि राज्यसभा जो है परमानेंट चैम्बर है, तो ये डिजोल्व नहीं होता है। और इसके मेंबर्स जो होते हैं, 1/3 मेंबर जो होते हैं, एवरी 2 इयर्स के बाद वो रिटायर होते हैं और न्यू मेंबर इलेक्ट होते हैं। और कुछ मेंबर्स जो होते हैं आपके नॉमिनेटेड होते हैं, 12 नॉमिनेटेड होते हैं। तो ये जो होता है, ये कंटिन्यू अपना प्रोसेस चलता रहता है ताकि कंटिन्यूटी बना रहे। तो फर्स्ट सही है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 83 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी 2 इयर्स। तो ये कंटिन्यूटी जो आपका 6 ईयर का मेंटेन रहता है। ठीक है, तो ये आपका दोनों स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, क्योंकि 1/3 जो है वो आपके 2 इयर्स, एवरी 2 इयर्स पे रिटायर होते हैं और ये कंटिन्यूटी चलते रहता है। तो ये नेक्स्ट आपका, इम्पीचमेंट प्रोसीजर इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर and the president of India can be impeached only on the grounds of violation of the constitution. Yes, जो president of India है, इनके ही अदरवाइज कुछ और ऑफिस के हैं बियरर्स, जिनको हटाने के लिए ये टाइप का प्रोसेस अपनाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में स्ट्रिक्ट सेंस में उनको इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं कहते। इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, द इम्पीचमेंट प्रोसीजर कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन इम्पीचमेंट प्रोसेस किसी भी हाउस में किया जाता है, इस वजह से ये आपका जो स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि इस वजह से ये क्वासी जुडिशियल ये नहीं है। यदि क्वासी जुडिशियल का होता तो स्पेशल ये बताया जाता कि इस कारण से हो रहा है, तब ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। नहीं, क्वासी जुडिशियल पावर जो है और ऑर्गेनाइजेशंस को दिया गया है, तो ये इस कारण से नहीं है। तो बी आपका इसका सही होगा कि दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है वो आपका सही नहीं है। थर्ड आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द रिवाइज्ड सीलिंग ऑन पोल एक्सपेंडिचर फॉर इलेक्शंस इन इंडिया इज करेक्ट। तो देखो, इसमें दिए हुए ऑप्शन के अनुसार जो होगा कि आर एस 70 लाख पर कैंडिडेट फॉर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी फॉर ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड सिक्किम। लेकिन अभी कोविड-19 पैंडेमिक के बाद जो है, जो आपका करीब अक्टूबर 2020 में जो 10% एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया गया है लिमिट, यानी कि 70 लाख के जगह 77 लाख कर दिया गया है। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं 28 लाख थे, तो उसको 30.5 लाख कर दिए गए। और जो ये है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम और सारे जो आपके यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट दिल्ली, अभी जे एंड के डिफरेंट सिचुएशन है। जे एंड के में हम यहाँ नहीं जाएंगे यूनियन टेरिटरी वाला प्रॉपर लॉ, क्योंकि अभी वहां इलेक्शन ही फिर नहीं हुआ है। तो जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को छोड़ करके सारे यूनियन टेरिटरी और अरुणाचल प्रदेश, गोवा और सिक्किम, इसमें आपका 54 लाख का एक्सपेंडिचर। तो 54 प्लस 5.4 यानी कि 50, ये 9.4 लाख यहाँ अभी एक्सपेंडिचर। तो ये ऑप्शन में आपके 70 लाख, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो है, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक ने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और ये सब डिस्ट्रीब्यूट करना भी है उनको, तो 10% बढ़ा दिया गया है, तो ये 77 लाख हो गया है। ठीक है, तो ये आपका सी स्टेटमेंट सही है अपने आप में। अदरवाइज तो कोई भी सही नहीं है वर्तमान कंटेक्स्ट में, लेकिन उसके अनुसार होता। नेक्स्ट, which of the following does not relate to the fundamental rights as enshrined in the constitution of India? तो देखो, free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years, yes, ये आर्टिकल 21 ए में डाला गया है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो ये है शामिल है। तो ये हमारा कह रहा है कि नोट है। ठीक है, नोट रिलेट। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, तो ये अभी आपका है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स में ही है। लेकिन इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड ए प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, ये आपके क्या है, डीपीएसपी में है। फिर प्रोमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द पीपल, स्पेशली द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये भी आपका डीपीएसपी का पार्ट है। तो जो 3 और 4 है वो डीपीएसपी का पार्ट है। तो ये हमारे ये फंडामेंटल राइट में नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका जो हो गया है, ये आंसर कौन सा आपका, डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका कह रहा है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का रहा है कि द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच अल्टीमेटली बिकेम द प्रियम्बल। यस, सही है। अब यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन देखो, एक जगह क्वेश्चन में जो हम पहले प्रीवियस पार्ट में कर चुके हैं, उसमें एक जगह था ना क्वेश्चन कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखो, ये क्वेश्चन यदि आपके पास किया हुआ होता तो वो गलत नहीं होता, तो ये सही है। द आइडिया ऑफ प्रियम्बल वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यस, ये भी सही है। नेक्स्ट, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वेयर adopted by the 42nd constitutional amendment act जो है 1976। यस, ये भी आपका सही है। द प्रियम्बल इनकॉर्पोरेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये नहीं कहता है कि ये जो है फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि प्रियम्बल जो है नॉन जस्टिसिएबल है, और जो फंडामेंटल राइट्स है जस्टिसिएबल है कोर्ट ऑफ लॉ में, उसके लिए जो भी है जाएगा, कोई भी डायरेक्ट वायलेशन होता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकता है, ठीक है, उसके लिए। तो आपका ये ए सही है। नेक्स्ट है, which of the following statements is true? The panchayat system exists in all states of India except Nagaland, Meghalaya and Mizoram. It also exists in all union territory except Delhi. Yes, ये सही है। ये नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में नहीं एग्जिस्ट करता है। और मणिपुर के, चूंकि मणिपुर में एग्जिस्ट करता है लेकिन मणिपुर के हिली एरिया में, ठीक है, तो हिली एरिया में चूंकि कुछ पार्ट में करता है, तो 3 में फुली रूप से नहीं करता है, और मणिपुर के कुछ पार्ट में नहीं करता है, और यूनियन टेरिटरी में भी सब में करता है एक्सेप्ट दिल्ली। सही है ये स्टेटमेंट, ठीक है, तो यही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आपका देखो गलत में है, द पंचायत सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट। तो ये गलत हो गया, 73rd अमेंडमेंट के तहत पंचायत सिस्टम इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर स्टेट्स हैविंग लेस देन 2 मिलियन पॉपुलेशन। लेस देन 2 मिलियन पॉपुलेशन में जो क्या है कि थर्ड 3 टायर नहीं आप कर सकते हो, 2 टायर के ये 3 टायर भी कर सकते हो, लेकिन आपको थर्ड एक टायर जो बीच वाला है टायर 2, उसको आप स्केप कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है, ग्राम पंचायत कैन कंटिन्यू फॉर 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन। नो, ये 3 इयर्स की जगह 5 इयर्स। नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग अर्बन लोकल बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट इनविसेज 3 टाइप ऑफ अर्बन लोकल बॉडी, नेमली म्यूनिसिपल कारपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी एंड सिटी काउंसिल। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो है सही है। म्यूनिसिपल का तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, म्यूनिसिपल कारपोरेशन आर इस्टेब्लिश्ड इन सिटीज विद पॉपुलेशन ग्रेटर देन 1 मिलियन, यानी 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन वाले में, ये भी सही है। नेक्स्ट है, बॉम्बे एंड कलकत्ता कारपोरेशंस वेयर फर्स्ट म्यूनिसिपल कारपोरेशन। नो, ये मद्रास आपका था, तो ये 3 गलत हो गया, 1 और 2 सही है, तो ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, ठीक है, ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, तो डायरेक्टली वाला गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ही इज इलेक्टेड थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज consisting of all elected MPs and MLA। यह सही है। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल हैव नो राइट टू वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये भी सही है। तो 1, 2 एंड 4 आपका सही है, सिर्फ 3, क्योंकि 1 सही है तो 3 आपका ऑटोमेटिकली गलत हो रहा है, तो ये आपका बी हो गया। नेक्स्ट आपका है, which of the following are related to right of equality under provisions of article 14 to 18 of the constitution of India? Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth। yes, ये सही है आपका 15 आर्टिकल। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये आपका आर्टिकल 16। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, तो ये आपका जो है वो 29, 30 है, तो ये नहीं होगा, ये 14 से 18 में नहीं आ रहा। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17 में है, तो 1 to 4 आपका ये आ गया। नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ गवर्नर इन इंडिया। वन गवर्नर कैन एक्ट एज गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट। यस, ये भी सही है। द गवर्नर हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिमिशन और पनिशमेंट टू पर्संस कन्विक्टेड अंडर द स्टेट लॉ। यस, स्टेट लॉ के जुरिस्डिक्शन में उनका ये है। देखो, ये आपका इधर कुछ दिन पहले रेगुलर मींस मोर और लेस चर्चा में रहता है, जो आपके राजीव गांधी असैसिनेशन में केस में बहुत सारे लोग, इनफैक्ट इस बार देखो राजीव गांधी असैसिनेशन का 30 इयर्स हो गया, तो उसके संबंध में बहुत सारे लोग जैसे पेरारी वालन और ये सब हैं जो अभी क्या है कि जेल में बंद हैं 30 इयर्स से। तो वो बहुत बार ये डिमांड उठता है
तमिलनाडु में, तमिलनाडु पॉलिटिक्स में बहुत बार कि जो गवर्नर हैं उनको माफी दे दे, चूंकि लेकिन वो गवर्नर के स्पेशल जुरिस्डिक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि वो स्पेशल गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको कर सकती है, तो उसके कारण ये चर्चा में रहता है। तो फर्स्ट और सेकंड सही है। नेक्स्ट है, द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। नो, इनफैक्ट जो आपके सरकारी कमीशन था उसमें ये बोला गया था कि गवर्नर को अपॉइंट करते वक्त मुख्यमंत्री से, चीफ मिनिस्टर से सजेशंस लेना चाहिए, ये है उनके नाम पे सहमति हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये नहीं है रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो आपका 1 और 2 इसको फॉलो करें कि सजेशन ले तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जो है दूर हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका है, द मेजर क्लीवेज इन ग्लोबल ह्यूमन राइट डिस्कोर्स हैज बीन बिटवीन। देखो ऐसे देखा जाए तो आपके रिलीजियस राइट वर्सेस सिविल राइट्स ये में भी है, नेशनल राइट्स वर्सेस माइनॉरिटी राइट्स ये भी है, जेंडर राइट्स वर्सेस इक्वल राइट्स ये भी है, लेकिन जो यदि ये देखा जाए तो ये ब्रॉडर वे को कंसीडर करता है, तो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स वर्सेस इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स ये आपका मेजर ये कंसीडर करता है, अदरवाइज ये हर जगह है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, द इशू वेदर अ कमिटमेंट मेड बाय अ मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हैज बीन फुलफिल्ड और नॉट इज डिसाइडेड बाय। तो ये क्या है कि कमिटी ऑन पब्लिक एश्योरेंस, एक तरह से इसे भी देखो कि लोक आश्वासन समिति ये डिसाइड कि आश्वासन उसने जो मंत्री जी ने दिया है वो उस चीज को फुलफिल किया जा रहा है या फिर जस्ट ऐसे ही आश्वासन दे रहे थे। ठीक है, तो ये डिसाइड करेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू मनी बिल इज नॉट करेक्ट, इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो ये स्टेटमेंट सही है, सिर्फ लोकसभा में एलएस में ये इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा का जो मनी बिल में है लिमिटेड पावर है, जस्ट उसको डिस्कस कर सकती है, कुछ सजेशंस दे सकती है, लेकिन लोकसभा सजेशंस को मानेगा या नहीं उस पर बाध्य नहीं है। ठीक है, तो इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट, द डिसीजन ऑफ द स्पीकर इज फाइनल। यस सही है। इन केस ऑफ डेडलॉक ओवर ए मनी बिल प्रेसिडेंट कैन समन ए जॉइंट सेशन। नहीं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट में, ये नहीं कर सकती है। अब मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो सही है, तो सी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रेसिडुअरी power under the constitution of India is are correct। तो रेसिडुअरी पावर हैज बीन गिवन टू द यूनियन पार्लियामेंट। यस, जो रेसिडुअरी पावर है कि कोई भी जो ऐसा सब्जेक्ट है जो इन्यूमरेटेड नहीं है, देखो जो सब्जेक्ट इन्यूमरेटेड आपका यूनियन लिस्ट में है उस पे स्पेशल ज्यूरिस्डिक्शन है सेंट्रल पार्लियामेंट का, लेकिन जो सब्जेक्ट आपका अभी तक कुछ ऐसा नया टैक्सेशन है या कुछ उस टाइप का है, तो उसका पावर जो है पार्लियामेंट के पास है, रेसिडुअरी पावर। क्योंकि देखो कंटिन्यू हम जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे फोरफादर्स बना रहे थे तो उस समय उनको सब चीज का ज्ञान नहीं था ना कि सब भविष्य में क्या होने वाला है, तो भविष्य के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो रेसिडुअरी पावर हैं जो कि भविष्य में राइज होंगे, तो उस पर यूनियन पार्लियामेंट ही एक्शन लेगी। ठीक है, इन मैटर ऑफ रेसिडुअरी, तो फर्स्ट सही है। इन मैटर ऑफ रेसिडुअरी पावर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नो, ऑस्ट्रेलिया की जगह ये कनाडा हो जाएगा, तो कनाडा है। नेक्स्ट, शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ रेसिडुअरी पावर। नो, रेसिडुअरी पावर के आप लिस्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, ये भविष्य में अराइज होने वाला चीज होता है, तो सेकंड ये थर्ड भी गलत है। द पावर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्लेस्ड रेसिडुअरी पावर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर जनरल। यस सही है, तो 1 एंड 4 आपका सही हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो फर्स्ट है फ्रेजिबिलिटी ऑफ नेशनल बैरियर्स फॉर द फ्लो ऑफ कैपिटल एंड गुड्स। यस, ये सही है, पूंजी और माल के प्रवाह के लिए राष्ट्रीय अवरोधों की भंगुरता, यानी कि जो देखो यदि आप अपना प्रॉपर तरीका से स्ट्रिक्ट रखे रहोगे तो फिर आपका जो ग्लोबलाइजेशन नहीं हो सकता। जैसे एक समय देखो जनता पार्टी की सरकार में जो हमारे जॉर्ज फर्नांडिस जी थे वो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, तो बहुत सारे जो देखो आईबीएम आपके और कोक वगैरह को यहाँ से भेजा दिया, पेप्सी को वगैरह को, तो कहीं ना कहीं वो ग्लोबलाइजेशन में एक हिंड्रेंस था। तो आप फ्रेजिबिलिटी ऑफ नेशनल बैरियर है, नेशनल बैरियर को जब तक स्ट्रिक्ट एकदम किए रहोगे तो ग्लोबलाइजेशन आपका प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि गुड्स और कैपिटल को फ्लो करने के लिए प्रॉपर स्पेस चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो है ये फर्स्ट स्टेटमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, रैपिड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैपिटल एंड गुड्स, यस ये भी है। नेटवर्किंग ऑफ कल्चरल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशंस, ये भी है। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फॉर्मल और इनफॉर्मल फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, ये देखो ये कोई ये जरूरी नहीं है। यस, ये हो सकता है
इन फ्यूचर। लेकिन अभी ये जो है प्रॉपर कोई ये ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following statement about presidential system is are correct? The head of government is also head of a state. yes, सही है। अमेरिका के केस में देखो, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी राष्ट्रपति हैं और हेड ऑफ द स्टेट भी राष्ट्रपति हैं। द एग्जीक्यूटिव कैन बीटो लेजिस्लेटिव एक्ट। यस, ये जो है लेजिस्लेटिव एक्ट को बीटो कर सकते हैं, ठीक है ये। लेकिन जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम में है, तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट क्या है, हेड ऑफ द स्टेट है। नेक्स्ट आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। इट इज अ फॉर्म ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। यस, सही है। वन वेयर कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। यस, ये भी सही है। वन वेयर मोनार्क इज द फॉर्मल हेड। नो, इंडिया के केस में देखो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है लेकिन मोनार्क हमारे यहाँ हेड नहीं है, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं। वन वेयर देयर इज ऑलवेज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। नो, कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहां कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट था लेकिन शुरू से ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था। इंडिया के केस में हमेशा से, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मैंने फर्स्ट चुनाव से ही हमने प्रोवाइड करा है, तो ये इसका ए होगा। नेक्स्ट आपका, एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। देखो इसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें आपको चेंज कर लेना है। तो देखो ये वाला आपका चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, जो उस समय के अनुसार आंसर ये था, लेकिन इसमें और ऐड कर देंगे क्योंकि आपके ओबीसी भी कमीशन बन गया है, फिर दिव्यांग जन वगैरह वाले भी ऐड होंगे, तो इसको देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आपका, बिटवीन द 15th August 1947 when India became free and the 26th January 1950 when she declared herself a democratic sovereign republic, the government of India functioned under the provision of, तो ये प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो ए इसका आंसर होगा। यस, कुछ प्रोविजन जो थे 26 ऑफ नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, जो कि नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था, लेकिन मेजोरिटी जो है आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला ही चलता रहा। तो ये आपके इसमें टोटल 19 क्वेश्चन थे, तो ये हमने कर लिया, तो आपका 2014 कंप्लीट हो गया। अब 3 इयर्स का हमारा पॉलिटी में बचा है, 2013, 12 और 11। ओके, कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में डालें। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू।